वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण दो दर्जी मसावतें। तो इससे पहले हमने सबक के अंदर क्या क्या सीखा। मैंने अवयवीकरणीय रीत अज्जाए ज़रबी का तरीका हमने निकालने का सीखा। उसके बाद हमने देखा पूर्ण वर्गनी रीत कामिल मुरब्बे के तरीके से अज्जाए ज़रबी हमने काढ़े, जिसको हम कहते हैं बीज। गुजराती में क्या कहेंगे? बीज। और इसके बाद आज हम देखेंगे विवेचक यानी कि द्विघातना सूत्र, दो दर्जी मसावत का फार्मूला। तो दो दर्जी मसावत का फार्मूला किसने दिया था? ये मैंने आपको सवाल भी पूछा था, तो श्रीधर आचार्य ने दिया था। लेकिन द्विघात यानी कि दो दर्जी मसावत की म्यारी शक्ल, जिसको हम कहते हैं ax² + bx + c, इसका हल तलाश किसने का बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। तो दो दर्जी मसावत का जाब्ता तो याद रहे। अगर हमारा सवाल एग्जाम के अंदर आता है तो सवाल अगर यूं देखे, नीचे आपेला द्विघात समीकरण उकेल अवयवीकरण थी शोधो, तो हमको कौन सी रीत से करना है? अज्जाए ज़रबी के तरीके से करना है। और अगर दिया हो कि नीचे आपेला द्विघात समीकरण उकेल पूर्ण वर्गनी रीत थी शोधो, तो फिर हमने वो जाब्ता लगाया था, याद है? तृतीय पद = माध्यम पद नो वर्ग 2/4 गुणिया प्रथम पद, यानी कि तीसरा रुकन बराबर दरमियानी रुकन की कुवत 2/4 ज़रब पहला रुकन। ये मैंने लिखाया, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। लेकिन आज हम सीखेंगे द्विघात का फार्मूला, जिसको हम उर्दू में कहेंगे दो दर्जी मसावत का फार्मूला, गुजराती में कहेंगे द्विघातना सूत्र, जिसका दूसरा नाम है विवेचक, जिसको उर्दू में कहेंगे मम्यास। मुमयाज कहेंगे। क्या कहेंगे? मुमयाज। तो इसका शुरू करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में आपको बताती हूँ, वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विवेचकना सूत्र। विवेचकना सूत्र किसको कहते हैं? हम जिसको हम डी बताएंगे। क्या कहेंगे? डी, जिसको हम क्या कहेंगे? द्विघातना सूत्र। तो चलो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर, ये मैं दोनों भाषा लिखती हूँ। द्विघातना सूत्र उर्दू में क्या कहेंगे? दो दर्जी मसावत का फार्मूला, जिसको उर्दू में हम क्या दूसरा नाम क्या देते हैं? इसको विवेचक। विवेचक। और इसका जो ये है, इसको कैसे बताएंगे हम? डी से, कैपिटल डी। तो सबसे पहले इसका जाब्ता है, लिखेंगे जाब्ता कि D = b² - 4ac। क्या आएगा? b² - 4ac किसका जाब्ता है? विवेचक यानी कि द्विघात, उर्दू में बोलेंगे दो दर्जी। तो D = b² - 4ac। लेकिन ये जाब्ता जब हम तलाश करेंगे तो इसके अंदर हमारे को 3 शर्तें होगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे। तो पहली शर्त क्या है कि अगर, पहली शर्त ये भी लिख लो कि अगर जो डी होगा हमारा, वो क्या होगा? ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होगा 0 से। अगर डी का जो जवाब होगा, जो हमारा डी होगा, ये मुस्बित में होगा और ये 0 से अगर बड़ा होता है तो क्या होगा? हो तो दी हुई मसावत का हल हकीकी मुख्तलिफ जजर होगा। क्या होगा? मुख्तलिफ जजर होगा। लेकिन यह कब होगा? कि जब हमारा जवाब मुस्बित में आएगा, तो दोनों जवाब हमारे कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अब उसके बाद दूसरी ये है कि अगर D बराबर 0 के होगा, D किसके बराबर होगा? 0 के हो तो D यहाँ होगा, दी हुई हो तो
दी हुई मसावत का हल, दी हुई मसावत का हल हकीकी मसावी जजर होगा। यानी कि दोनों जवाब हमारे कैसे होंगे, यकसा होंगे। अगर x बराबर 2 होगा तो दूसरा जवाब भी हमारा x बराबर 2 ही होगा, तो उसको बोलते हैं हल हकीकी मसावी जजर होगा, जिसको गुजराती में बोलेंगे वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक समान बीज हो से, बीज जजर को गुजराती में कहेंगे बीज। क्या कहेंगे, बीज। और हकीकी को क्या कहेंगे, वास्तविक। अगर d बराबर 0 हो तो दी हुई मसावत का हल हकीकी यानी कि वास्तविक, में बार बार बोलती हूँ क्योंकि पेपर हमारा गुजराती में होगा। वास्तविक समान बीज हो से कब होगा, कि जब d बराबर 0 के होगा। हो सकता है कि MCQs में भी आ सकता है। और अगर d छोटा होगा, अगर d छोटा होगा 0 से, छोटा कब होगा, कि जब हमारा जवाब माइनस में आएगा, -1 -2, तो जब हमारा d छोटा हो जाएगा 0 से। तो अगर d होगा लेस देन, जिसको कहेंगे कि अगर d लेस देन 0 हो तो दी हुई मसावत का हल कैसा होगा, होगा क्या नहीं होगा, मसावत का हल नहीं होगा। समझ पड़ गई कि हम जब ये हल करेंगे तो ही हमको पता चल जाएगा। लेकिन ये तीनों शर्तें अगर लागू होती है, अगर एक भी होती है, अगर हमारा d बड़ा होगा 0 से तो मसावत का हल निकलेगा, यानी कि हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा। और अगर d बराबर 0 होगा तो भी हमारा मसावत का हल आगे, यानी कि हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा। ये निकालने के बाद कौन सा, कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम हल करेंगे तो उसका जवाब अगर हमारा प्लस में होगा तो हमारा हिसाब आगे हल होगा। d बराबर 0 के होगा तो भी हमारा हिसाब आगे चलेगा। और अगर d छोटा होगा 0 से तो हमारा हिसाब हल होगा नहीं, हम ये हिसाब हल करके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों होते हैं तो हमारा जब आगे हिसाब चलेगा तो उसके हमारे लिए जाब्ता है, तो वो 2 जाब्ते होंगे, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। आपकी किताब में है, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से जाब्ता बताती हूँ। तो पहला जाब्ता एक प्लस में होगा कि x बराबर -b प्लस वर्गमूल d छेद में 2a। और जो दूसरा जाब्ता होगा मेरा x बराबर -b माइनस वर्गमूल में d अपॉन 2a। ये जाब्ता हल करेंगे हम तो हमारा आसानी से हल हो जाएगा। तो ये आप लोगों को नोटबुक में उतारना है और जाब्ते को याद करना है कि विवेचक किसको कहते हैं, द्विघात को विवेचक कहते हैं। 2 दर्जी, मैं बार बार कहती हूँ, अगर सवाल अवयवीकरण आएगा तो अज्जाए ज़रबी, पूर्ण वर्ग होएगा तो कामिल मुरब्बा, और द्विघात के हिसाब से आएगा तो हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर खाली जगह में भी आ सकता है कि विवेचक ना सूत्रो खाली जगह होय छे, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसकी भी पूछ सकते हैं कि अगर d मोटो होय 0 थी तो समीकरणों वास्तविक बीज खाली जगह होय छे तो भिन्न होय छे, केवो होय छे, भिन्न होय के कि मुख्तलिफ होगा। जो अगर d इज इक्वल टू 0 होय तो આપેલી સમીકરણો વાસ્તવિક ઉકેલ કેવું હોય છે, સમાન હોય છે। કેવું હોય છે, સમાન હોય છે। ને જો અગર d નાનો હોય છે 0 થી તો આપેલી સમીકરણો ઉકેલ મળશે नहीं, એનો કઈ बीज होશે नहीं। और अगर होगा तो ये आगे हमारे हिसाब चलेंगे, उसके अंदर 2 जाब्ते लगेंगे। और अगर हमारा हिसाब हल आगे नहीं होता है, माइनस में जवाब आता है, तो हम सिर्फ यहाँ पर ही आके अटक जाएंगे, इसके आगे 2 ये जाब्ते लगाएंगे नहीं। तो चलो इसके ऊपर से अब हम मिसाल हल करेंगे। मिसाल नंबर 13। तो चलो मिसाल नंबर 13 देखेंगे कि द्विघात सूत्र का उपयोग करी, देखो आया सवाल, द्विघात सूत्र का उपयोग करी, इसके अलावा वो दे सकता है कि विवेचक ना सूत्र का उपयोग करी
सकाय होय तेना नीचेना द्विघात समीकरणना बीज मेळाव। तो नंबर 1 है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारा व्यापक स्वरूप इसका क्या था, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मसावत है हमारी न्यारी शक्ल के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a बराबर क्या ले लेंगे 3, b बराबर मेरे पास क्या है -5। देखो प्लस हो तो निशान नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर हमारा b माइनस में हो, कोई भी अदद माइनस में है तो उसके आगे माइनस रखना जरूरी है। और c इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 2। चलो हो गया हमारा। सबसे पहले हमको द्विघात का सूत्र लगाएंगे। तो द्विघात का सूत्र का क्या है हमारे पास कि d इज इक्वल टू, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, b² माइनस 4ac। क्या है हमारे पास d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। चलो अब b² बराबर क्या है देखेंगे हम, सूत्र के हिसाब से रखेंगे ना। तो b बराबर कितना है मेरे पास -5। तो -5 की कुवत 2, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस सूत्रों के हिसाब से 4 रख दिया। a बराबर कितना है तो के 3 है, और c बराबर कितना है तो 2। चलो माइनस माइनस प्लस, 5 5 25। जवाब मेरा प्लस में आएगा। 4 3 12 ने 12 दूनी कितने देगा 24, प्लस माइनस माइनस 24 का 24। चलो 25 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो d इज इक्वल टू मेरा कितना निकला 1 निकला। यानी कि पहली शर्त मेरी लागू हुई। यहाँ पर क्या होगा कि जो d होगा वो बड़ा होगा किससे, 0 से। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लग दूंगी मैं 0। तो d मेरे को लागू हो गई कि अगर d बड़ा होगा 0 से तो हमारा हिसाब चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब मेरा हिसाब आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, जाब्ता रखेंगे। तो क्या था जाब्ता मेरा पहला, x इज इक्वल टू -b प्लस जजर में d बटे 2। एक ये जाब्ता था, मैंने अलग अलग चौपड़ी में अलग है, मैं अलग करवा रही हूँ। और दूसरा है x बराबर -b माइनस जजर में d बटे 2a। हो गया। चलो पहला हल करेंगे तो b बराबर हमारे पास क्या है -5। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारे पास +5 हो जाएगा। तो 5 क्योंकि मैं रखी देती, चलो माइनस और ये काउंस में माइनस। जजर में d इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकला 1। जजर में 1, 2 का 2, और a बराबर कितना है मेरे पास 3। चलो ये 1 हो गया। दूसरा पीछे माइनस माइनस मिलके मेरे पास क्या हो जाएगा, तो चलो ये भी माइनस और काउंस में भी -5 और माइनस जजर में 1 बटे 2 3 हो गया मेरे पास। चलो माइनस माइनस प्लस, प्लस में 1 मिला दूंगी तो ये हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 1 मिला दूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा 6 होंगे। तो 6 बटे कितने होंगे मेरे पास 2 तिया 6। चलो इसका कर डालते हैं अपने, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, +5 प्लस जजर में 1 बटे 2 तिया 6। और यहाँ कर लेंगे माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस माइनस माइनस जजर में 1 बटे 2 तिये 6। पड़ गई इतनी समझ। देखो बराबर देखो कि मैं एक प्लस कर रही हूँ और एक माइनस कर रही हूँ। चलो समझ पड़ी। अब 5 में 1 मिला दूंगी क्योंकि जजर के बाहर निकलेगा तो वो भी 1 होगा। तो 5 में 1 मिला दूंगी तो 6 और ये 6 का 6, तो 6 1 का 6। तो मेरा क्या निकला, पहला जजर 1 निकला, बीज 1 निकला। 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 6 का 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो मेरा जवाब क्या आया 2 बटे 3। यानी कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के जो बीज निकलेगा वो क्या निकलेगा, x बराबर 1 और x बराबर 2 बटे 3। ये मेरा जवाब आ गया। तो ये हमने कौन सी रीत से करा, विवेचक यानी कि द्विघात का सूत्रों के ऊपर से हमने ये मिसाल को हल की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मिसाल देखेंगे।
चलो दूसरी मिसाल देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले काय में लेने का हमको मियारी शक्ल में लेना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a बराबर कुछ नहीं है तो हम क्या रखेंगे 1, b बराबर क्या रखेंगे 4 और c बराबर क्या रखेंगे तो 5। चलो सूत्र याद है दीदी, रात का सूत्र क्या है बोलो। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद आ गया? चलो b बराबर कितना है 1 की कुवत 2 माइनस सूत्र के हिसाब से 4। a बराबर b की कीमत कितनी है यहाँ पर 4 है और 4 का 4। a बराबर कितना है 1 है और c बराबर कितना है 5 इज इक्वल टू 0। चलो 4 की कुवत 2 बराबर 4 चौक 16, 4 एक 4, 4 पंजे 20। 16 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास 4 बचेंगे। लेकिन नानी संख्या में से मोटी संख्या को माइनस करने पर जवाब क्या आता है माइनस में आता है। यानी कि छोटे अदद को बड़े अदद से माइनस करने पर जवाब मेरा क्या आएगा -4। जवाब मेरा काय में आया माइनस में आया। मेरी आखिरी जो शर्त क्या थी कि अगर मेरा जवाब माइनस में आता है तो उसका हकीकी हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। याद है? तो उसका जो हकीकी हल है वो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो 4 है ये 0 से क्या हो गया छोटा हो गया। तो लिख देने का कि दी हुई मसावत का हल या दी हुई मसावत का हल मसावत का हकीकी हल नहीं। क्यों नहीं है कि यहाँ पर जो d है जो d निकला हुआ है वो माइनस में है और d 0 से छोटा है, इसलिए मसावत का हल नहीं है। तो ये हमारे थे विवेचक के दाखले। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में दूसरी मिसालें इसी के ऊपर से। इससे पहले आपको ये ज़ाब्ते याद हो जाने चाहिए।